भाई आप समझो कि 320 bhp और 750 न्यूटन मीटर का टॉर्क, दैट इज व्हाट द टारगेट इज। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम भाई साहब, क्या लग रही है भाई? हाँ, एकदम ही खतरनाक लग रही है। आगे भाई सिकंदर देखो, आज भी लाइट जल रहा है यार। हाँ, आगे से भी मस्त, एकदम ही डिफरेंट। भाई चलो इसका वाइपर गिरा दो ना सिकंदर। चलो जी, अब यहाँ से अपन सीधे चलेंगे। आज मैं सुबह, मेरे को जिम जाना था बट मेरे आँख में हल्का सा इन्फेक्शन हो गया है, तो इस वजह से मैं जिम नहीं जा रहा। आज हम इस गाड़ी के साथ ना अपना जो सारी चीज़ें जो हम लेके आए थे ना, वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ें आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। आई नो कि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा और 1-2 दिन का होगा, तो ये शायद व्लॉग या तो 1 दिन का एक पूरा आएगा या फिर 2 दिन का एक पूरा आएगा, मतलब देखते हैं जो जैसा होता है। बाकी अभी तो यहाँ से सीधे निकलते हैं ऑफिस की तरफ। मौसम आज अच्छा है, मतलब कल जब मैं इस गाड़ी की वीडियो शूट करा तो पूरे टाइम फ्लोर पे ही था भाई। इतनी भयंकर गर्मी और पसीना, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत बहुत ज़्यादा थी। बट अभी ठीक है, आज मौसम अच्छा है, मतलब आप दिन में फ्लोर पे भी रहोगे ना तो कोई टेंशन नहीं है। और अपने ऊपर ना इंसुलेशन है, तो अपना टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कम रहता है। लेकिन ह्यूमिडिटी का क्या करें? हाँ, एसी तो लगा नहीं सकते भाई, किसी भी वर्कशॉप में एसी तो लगता नहीं है कि इतने बड़े वर्कशॉप में एसी लगा दिया, तो ह्यूमिडिटी रहती है यार। बाकी ठीक है, नेवरदलेस आज का दिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। आ गए जी अपन ETU मोटर वर्क्स एंड स्टूडियो पे। अभिषेक भैया की गाड़ी भी दिख रही है, तो अभिषेक भैया भी आ गए। गाड़ी सीधे आगे लेके चलते हैं और बे पे लगा देते हैं एक लिफ्ट पे। अगर पहले सुबह सुबह लग गई ना तो फिर काम हो जाए। गाड़ी तो अपन ने लगवा ली, लिफ्ट खाली थी, सुबह सुबह गाड़ी आ रही थी, मैंने कहा मेरी पहले लगा दो, मस्त। अब गाड़ी लग जाएगी तो अपना सारा सामान वैसे ही जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, एग्जैक्टली सारा सामान वैसे लेके आएंगे और सारा सामान एक एक करके वापस से आपको दिखाएंगे और इसकी फिटिंग ओपन करनी स्टार्ट करेंगे। अच्छी तो लग रही है यार, ब्लैक तो खतरनाक ही लगती है यार। और ब्लैक में ना अभी मेरे को ना बहुत सारा इसमें पेंट वर्क करना है। पेंट वर्क बोले तो हल्की फुल्की तो लगती तो रहती है यार, दिल्ली NCR में चलती है, तो आगे बम्पर वम्पर पे भी पेंट वगैरह सारी चीज़ें हैं। जो जैसे ये देखो, ये देख रहा है यहाँ से पीछे फटा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें ना मेरे को करनी थी। लेकिन अब वो सारी चीज़ें करने लगूंगा तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी मेरी, फिर ये वाला काम नहीं होगा। तो ये वाली चीज़ें हम बाद में कर लेंगे। सारा सामान तो अभी नीचे ले जा रहे हैं, फिर वहाँ पे मैट बिछा दिया ताकि आपको खोल के एक बार ना सारा अच्छे से दिखाएं। गाड़ी वैसे नीचे लेके ना 1-2 फ़ोटो लेंगे, ठीक है? फ़ोटो लेना मेमोरीज भाई, कि बिफ़ोर एंड आफ्टर वाली फ़ोटो तो होनी चाहिए ना। ये अपना सारा सामान आ गया। अब एक एक करके जैसे जैसे जो भी चीज़ें फिट होती रहेंगी ना, वो आपको दिखाते रहेंगे। तो अपने जो इनटेक पाइप्स हैं, मैनिफोल्ड है इनटेक पाइप के, जो बेसिकली क्लैम्प्स होते हैं, अपना ऑयल का ट्रांसमिशन कूलर, अपना इंटरकूलर, अपना रेडिएटर, बड़ा टर्बो, तो ये सारा का सारा हार्डवेयर अभी अपनी गाड़ी में जा रहा है। बस भाई चढ़ा मत दे। मैं को भाई आगे बढ़ाता जा रहा है। बस ये सारी चीज़ें, बाकी एग्जॉस्ट वगैरह तो आपको पता ही है कि इस गाड़ी को मैंने स्टेज 2 ट्यून किया है और एयर फिल्टर परफॉर्मेंस वाला और एग्जॉस्ट परफॉर्मेंस वाला डाला है, तो उससे गाड़ी का परफॉर्मेंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बट इन सब लगने के बाद ना, इन सब हार्डवेयर चेंजेस के बाद बहुत ख़तरनाक। प्लस एक और चीज़ जो रेकमेंडेड है, कल के वीडियो में आपने देखा हो कि मैंने इसके ना ब्रेक रोटर्स और ब्रेक कैलिपर्स नहीं, ब्रेक पैड्स चेंज किए थे। कैलिपर्स मेरे को मिले नहीं इसके बड़े, तो इसीलिए मैंने नॉर्मल ब्रेक रोटर्स वगैरह चेंज किए थे। तो अब इसका ब्रेक हॉर्स पाइप है ना, वो हम चेंज करेंगे ब्रेक, क्योंकि ना जब जितनी इफ़िशेंट ब्रेकिंग है ना, तो हॉट पाइप जो अपना ब्रेक फ्लूइड जहाँ पे जाता है ना, उसका भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो अभिषेक भैया ब्रेक हॉर्स पाइप भी इसका चेक करके मंगवा लेते हैं ना। ब्रेक की पाइप चेंज कर देते हैं कि ब्रेक का थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया, हार्ड पाइप है ना गर्म हो रही है। हाँ। तो हम ब्रेक के पाइप भी आगे पीछे के चारों ही मंगा के चेंज करते हैं। चारों मंगा के चेंज, अंदर ये रबड़ पुराना वाला भी हो जो है। गया होगा। हाँ, गाड़ी के साथ का ही है, और रबड़ वाला चेंज कर देते हैं। रबड़ वाला है ना, वो गर्म हो रही है, क्योंकि तो ब्रेक रबड़ ऑयल भी गर्म रबड़ हो रहा हटा के फिर कौन सा करेंगे? है। दूसरी मंगा लेते हैं, दूसरी पाइप आ जाती है इसकी। अच्छा ठीक है, तो वो मंगा परफॉर्मेंस के, वाली। हाँ परफॉर्मेंस वाली, वो ठीक। लगा देते हैं कि वो थोड़ा सेफ भी रहेगा। हाँ। ये
इमरजेंसी अगर ब्रेक मारे तो ब्रेक ऑयल भी गर्म हो रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ब्रेक ऑयल भी गर्म हो रहा है भैया। अब ये तो देखो, ब्रेक तो हमने चेंज किए, लेकिन अब पाइप्स जो है ना, जो बेसिकली उन ऑयल को होल्ड करे, उस पर भी तो प्रेशर आ रहा है, तो वो बनी है स्टॉक के हिसाब से। अब इमरजेंसी ब्रेकिंग में ऐसा नहीं हो कि भाई फच से मारे और फच से फट जाए, कि इसका एक जगह से ना केम्बर आउट है। तो ये देखो, आपको पता नहीं रियलाइज़ हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, बट एक टायर ना हल्का सा डिसओरिएंटेड है, तो ये केम्बर की प्रॉब्लम है। बढ़िया है, करवा लेंगे ये भी। लिफ्ट पे लगने से बहुत सारी चीज़ें पता चलती रहती है। फिटिंग खोलने वाला काम चालू कर दिया है। अभी तो ये सारी फिटिंग खुली है। कृष्णा भैया, अभी ये सारी खुलनी है ना, ये पूरा, ये सारा चीज़ अलग होगा। इंटरकूलर अपना ये रहा, पीछे रहा रेडिएटर। अब इसमें हम कहाँ फिट करेंगे अपना ट्रांसमिशन कूलर, वो देखना पड़ेगा। अब ये सारा ग्रिल विल सब निकलने वाला है। सारी जितनी लाइट्स है ना, उसकी फिटिंग भी खुलेगी। सारा आगे का ग्रिल देख रहे हो, इसका इंटरकूलर कितना छोटा है कंपेयर टू, अभी मैं दोनों का डिफरेंस आपको दिखाऊंगा। और ये इसका इनटेक पाइप है, और इधर एक पाइप निकल रहा है जो इसके बाहर से सीधे जाके अपने हेड पे जा रहा है। फट रहा है, ये तो हमने चेंज किया था अभी। मुझे लगा ये फटना निशान। हाँ, ये वाला पाइप हमने तो नया ये पाइप नया मंगाया। पाइप हमने नया लगा था। अब हमें ये पाइप हमारे पास है ना ऑलरेडी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें चेंज होनी है, तो आज का पूरा दिन मेरा फ्लोर पे ही जाने वाला है। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना जिस दिन से मैंने ये संभाल लिया, कि भाई ये गाड़ी कैसे भागेगी। मतलब जिस हिसाब से मुझे इससे प्यार है, उस हिसाब से जो मैं सोच रहा हूँ कि 700 750 न्यूटन मीटर का टॉर्क है ना, मतलब एलसी से ज़्यादा टॉर्क, और पावर टू वेट रेशियो देखोगे तो भाई एलसी ऑलमोस्ट 3 टन की गाड़ी है और उसका वेट कम है, तो आइडियली एलसी और इसमें रेस लगेगा तो ये जीत जाएगी। इतनी खतरनाक हो जाएगी। और ऑलमोस्ट अभी ये 260 bhp के करीब निकालती है ना, ये करीबन 300 के आसपास चली जाएगी bhp। 300 bhp से ऊपर भी जा सकती है, अगर ट्यूनिंग पे डिपेंड करता है। ECU TCU दोनों ट्विन सेफ लिमिट में अपन करेंगे तो भाई आप समझो कि 320 bhp और 750 न्यूटन मीटर का टॉर्क, दैट इज़ व्हाट द टारगेट इज़। बट या ऑफ कोर्स वो देखेंगे कि भाई बिना किसी चीज़ को डैमेज किए हुए थोड़ा सा पुश करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो हमारे इस गाड़ी में इतना तामझाम भी लगा हुआ है ना, इतना ज़्यादा तामझाम है। देख रहे हो कितना गंदा हो गया इंटरकूलर। ये तो होगा ही, हाईवे पे चलती है ना। जबकि ये सारा अभी हमने लास्ट जब इस यहाँ पे सर्विस नहीं किया था, उसके पहले जब सर्विस किया था ना, तो इसके ये सारे पाइप्स जो इनटेक पाइप्स है ना, ये सारी चीज़ें हमने चेंज की थी। वायरिंग बहुत ज़्यादा है भाई, कोई भी गाड़ी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है ना कि आप ना एक भी चीज़ इधर उधर हुई तो फिर आपको वो प्रॉब्लम देगी। रेडिएटर और ये कंडेंसर, एसी का गैस में उसमें मशीन में बैकअप करते हैं इसका। अच्छा, इसी का गैस भी निकलेगा ना? सारा खुलेगा भैया, तो इसी का गैस हम स्टोर कर लेंगे, स्टोर कर लेते हैं ना मशीन के अंदर। हाँ, फिर पैसा कम लगेगा ना अपना, क्योंकि अपनी गाड़ी पे अपना ही है ना अपने पास मशीन पर चेंज करके। हाँ, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे ना वीडियो में। मशीन ले आना इसी गैस वाला। अब इसी का गैस निकालेंगे और उसको हम स्टोर कर लेंगे, क्योंकि एसी में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो अभिषेक भैया के सुपरविजन में ये सारा काम हो रहा है। अगर मेरी गाड़ी ढंग से नहीं चलती तो मुझे पता है किसको पकड़ना है। ये आ गया अपना एसी गैस का मशीन। ठीक है, तो अपन जो एसी गैस इससे निकालेंगे ना, क्योंकि अपना ये सारा चीज़ खुल रहा है, तो एसी गैस हम स्टोर कर लेंगे ताकि फिर हमें ना एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगाने पड़े। बाकी फ़िल्टर तो सारा भाई, फ़िल्टर भी अभिषेक भैया फ़िल्टर साफ़ करा देते हैं। हाँ, अभी पूरा निकाल ले भैया, पूरा फिल्टर बॉडी हटा रहे हैं। अच्छा, फ़िल्टर बॉडी हटा रहे हैं। जब लगाएंगे, जब साफ करेंगे, इसमें डालेंगे कॉनिकल फ़िल्टर, गोल वाला, इसके अंदर। बात कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं भैया, एक बार पहले टर्बो वगैरह की फिटिंग कर ले। हाँ, तो उसके बाद देखते हैं। अभी तो पूरी फिल्टर बॉडी हटा रहा हूँ खोल के। अच्छा, पूरी फिल्टर अंदर पहले टर्बो वगैरह लगाना है ना, हाँ, तो उसका इंस्टॉलेशन कर ले। उसके बाद इसका टर्बो निकालना है। एक बार दोनों टर्बो कंपेयर करेंगे। अभी देख लो, टाइम हो रहा है 12:20। ठीक है, इसमें लंच भी होगा और बाकी सारी चीज़ें भी होंगी। तो अभी आज का पूरा दिन तो हमारा सिर्फ ये चीज़ खोलने में जाएगा, फिर पैकिंग करना, टेस्ट करना, हर एक चीज़ इसमें टाइम लगेगा। ये हमने लगा दिया जी एसी गैस के लिए यहाँ पे एक क्लैंप, और इसको कस दिया, और दूसरा भी हम डाल देंगे और एसी गैस इसका पूरा निकाल लेंगे। तो ये सारी मशीन्स ना हमारे पास रहती हैं।
ठीक है। तो आपकी गाड़ी में अगर कोई भी प्रॉब्लम है भाई, कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, इंजन विंजन नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, हम उसको सारी चीज़ें करके देंगे आप। ये अपने निकल गया फ़िल्टर का पूरा यूनिट, ठीक है, इसके अंदर अपना फ़िल्टर रहता है, तो ये पूरा यूनिट हमने निकाल लिया है, क्योंकि टर्बो से कनेक्शन के मतलब हमें टर्बो चेंज करना, भी टर्बो खोलना है, तो उसके लिए हमें ये निकालना बहुत मैंडेटरी था। साथ ही साथ आगे का जो हमारा इंटरकूलर और इस सब का प्रोटेक्शन रहता है ना, वो भी खुल गया है। अब ये देखो, ये हमारा जो इंटरकूलर है ना, ये स्टॉक इंटरकूलर है। अब इसको मैं इसके सामने रखता हूँ। अब ये देखो, आपको स्टॉक और एडवांस का डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि स्टॉक में अब ये सारा प्लास्टिक पार्ट है, ये सारा, और ये सारा एल्यूमिनियम है। तो स्टॉक और नॉर्मल का डिफरेंस ना यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा कि भाई ये इंटरकूलर जो गर्म हवा आ रही है ना, उसको ठंडा प्रॉपरली कर सकता है, ऐसा नहीं है कि करता नहीं है, बट उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा जब हम बड़ा टर्बो लगाएंगे। ये इंटरकूलर बड़ा है, इसके कोर्स बड़े हैं, देखो कोर्स आप देखो, यहाँ पे इसका देखो और सामने इसका देखो, इसके कोर्स बड़े हैं, प्लस इसमें जो अपने इनटेक पाइप्स हैं वो बड़े हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा लोड हैंडल कर सकता है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको सामने सामने नज़र आ रहा है यार। ये हाँ, है ना। मैं वो उठाया, मैं 2 उंगली से उठा लिया, वो ये 2 हाथ से उठाना पड़ रहा है। तो भाई ये है भी तो ज़्यादा हाँ। बड़ा, हाँ, बड़ा भी है और प्लस उसमें ज़्यादा प्लास्टिक है ना। प्लास्टिक है, हाँ। अब ये सारी पाइप्स वगैरह सब चेंज होगी, सब चेंज होगी। थैंक यू। एकदम परफेक्ट फिट है, कोई मतलब जैसे पहले वाली थी ना, बड़ा भी है और परफेक्ट फिट भी है। कोई अपने को ना ताम झाम या एडिशनल कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब रेडिएटर निकालेंगे, कैसा लग रहा है? बनाई इसके लिए फिट है, वो तो थोड़ा निकालने में भी दिक्कत हो रही थी ना। हाँ, ये तो बिल्कुल अपने आप फिक्स ही हो हाँ, गया। तो इसी के लिए बनाया है इसीलिए मैं गया वहाँ पे। अब रेडिएटर निकाल रहे हैं या पाइप निकाल रहे हैं? रेडिएटर पहले गैस इसका रिकवर हो जाए, फिर कंडेंसर खोलेंगे, अच्छा, उसके बाद रेडिएटर निकालेंगे। फिर से बोलो, आवाज़ नहीं आई होगी। पहले इसका अभी गैस रिकवर कर रहे हैं भैया, उसके बाद कंडेंसर हटाएंगे, फिर उसके बाद रेडिएटर खोलेंगे, फिर उसके बाद एक बार हटा के फिर इसकी इंटरकूलर वाली जो पाइप की लाइनिंग है, हाँ। इसको प्रॉपर एक बार बिठा के देखते हैं कैसी हाँ। इसकी फिटिंग आ रही है। फिर टर्बो फिर उसके बाद टर्बो के ऊपर लगेंगे, फिर हमें गियर बक्से वाला जो इंटरकूलर है उसको उसकी फिट भी करना। फिटिंग करना है। हाँ, आई थिंक वो आगे कहीं पे फिट करना पड़ेगा। वो यहाँ नीचे लगाने का पोजीशन है, वो नीचे ही वाले पे लगेगा। हाँ, हाँ, इस नीचे ही पोजीशन पे लगेगा। लगेगा। अभी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअली ना ट्रांसमिशन ऑयल कूलर आता नहीं है, तो इसका इसीलिए ट्रांसमिशन को बचाने के लिए भाई ट्रांसमिशन ऑयल कूलर हमें डालना है, ताकि ट्रांसमिशन ठंडा रहे, इफेक्टिवली काम करता रहे। ये हमारे आ गए पाइप्स जो कि इंटरकूलर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और ये हम रिप्लेस करेंगे इन बड़े पाइप से। तो ये देख लो, आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। और ज़्यादा बूस्ट प्रेशर हैंडल करने के लिए ये पाइप फट सकते हैं, रास्ते में कहीं फट फुटा गए तो गाड़ी रुक जाएगी, तो इसीलिए हमें बड़ा पाइप डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसका बूस्ट प्रेशर भी इंक्रीज़ करना है। अभी आवाज़ कूलर चल रहा है यार, तो आई थिंक थोड़ा आवाज़ का थोड़ा इशू रहेगा, बट देन वर्कशॉप है, गाड़ियों पे इतना, क्योंकि मेरी गाड़ी के अलावा भी बहुत सारी गाड़ियों पे काम चल रहा है, तो भाई थोड़ा सा मैनेज कर लो। अब पाइप और दोनों उस साइड का ही पाइप निकालेंगे। पूरी रिकवर हो गई है इसके। हाँ, ये निकल गया हमारा दूसरे साइड का पाइप। और इसका मैनिफोल्ड भी चेंज कर रहे हैं ना? मैनिफोल्ड चेंज करेंगे, पहले एक बार रेडिएटर खुल जाए आगे से, हाँ, तो उसको भी दिखाते हैं एक बार कैसे कैसे हमें चेंज करना है। डन है। ना इसका कोई फटने का डर है, ना क्लैंप खुलने का डर है। हाँ, तो ये रहेगा, इससे बढ़ेगा हमारा बूस्ट प्रेशर, Boost इंटरकूलर का। हाँ, तो बनेगी गाड़ी के अंदर पिकअप। ये है, देखो इसका। ये इसके क्लैम्प्स हैं, इनकी बीच के पोजीशन पे टाइट करने के लिए, और प्रॉपर आप देख लो कैसा क्लैम्प बनाया इन्होंने, साला यहाँ मिलता भी नहीं है। अगर एक बार आपने टाइट कर दिया तो ये खुलेगा नहीं। बहुत देखो ना आप कितनी मजबूत क्लैम्प है, और इसका क्लैम्प देख लो, मैं दिखाता हूँ आपको। उसका उधर ही रख दिया, उधर ही रख दिया, उधर ही रख दिया। ये ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस के हिसाब से बना हुआ है, एक्स्ट्रा बूस्ट प्रेशर हैंडल करने के हिसाब से बना हुआ है। क्लैम्प होती है, तार वाली लगी है। हाँ, तार वाली क्लैम्प है, हाँ। ये फैल जाती है, बट आप इसको देखो कितना मजबूत है। अगर आपने एक बार इसको टाइट कर दिया, ये तो हथकड़ी जैसा नहीं लग रहा है? हाँ, ये खुलेगा ही नहीं, लॉक हो जाएगा ये। एक बार टाइट कर दो आप तो हथकड़ी है भाई। हथकड़ी, हाँ, ये पिंक टूटेगा, हथकड़ी। लगने के बाद टूटेगा जब भी खुलेगा ये, ऐसे नहीं खुल सकता है। अगर आपने एक बार इसको टाइट कर दिया, ये चीज़ है इसकी कितनी मजबूत है।
कंडेंसर खोल दो इसका। अब हम इसका खोल रहे हैं जी कंडेंसर, बेसिकली रेडिएटर, और ये कंडेंसर का भी पूरा पाइपिंग वगैरह निकलेगा। एसी का गैस हमने अलग कर दिया है, एसी का गैस हमने स्टोर कर लिया है। तो अब इसका नीचे से पूरा जाके हम कंडेंसर एक बार चेक करेंगे, क्योंकि देखो सारी फिटिंग और एवरीथिंग इज़ बोल्ट ऑन होनी चाहिए, ताकि आगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और वो प्रॉब्लम है तो हम उसको प्रॉपरली अभी ना फिट करेंगे। जैसे हमें मैंने बताया कि इसका जो ट्रांसमिशन ऑयल कूलर है उसके लिए कहीं जगह नहीं, क्योंकि टोयोटा में फॉर्च्यूनर में ट्रांसमिशन ऑयल कूलर की ज़रूरत नहीं थी। BHP को मैनेज करने के लिए ट्रांसमिशन ऑयल कूलर की अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको भी फिट करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रांसमिशन ऑयल इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ट्रांसमिशन फेलियर के चांसेस हैं। ये निकल गया जी अपना कूलेंट का जो स्टोरेज होता है ना, ये इसमें अपना सारा कूलेंट जमा रहता है। और अब हम इसका रेडिएटर निकाल रहे हैं। अब ये कंप्लीट निकालना है फैन का ना। नया वाला मैनिफोल्ड है ना? नया वाला मैनिफोल्ड है तो एयर फिल्टर के, हाँ नया वाला मैनिफोल्ड है तो एयर फिल्टर की पाइप लगता है इसमें, फिल्टर बॉडी का। हाँ और ये टर्बो के अंदर जाता है यहाँ ना, हाँ। मैनिफोल्ड है। मैं वही कह रहा हूँ, ये प्रॉपर फिटिंग है। हाँ, हाँ। ये कई में नहीं होता है, बट इन्होंने BS6 वाला ही दिया है। BS6 वाला, हाँ BS6 वाला ही मैं है। लेके आया ना। हाँ हाँ फिटिंग प्रॉपर है भैया, एकदम कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं भैया, प्रॉपर फिटिंग है। बढ़िया, नया मैनिफोल्ड भी लग जाएगा भाई अपना। भाई कंडेंसर अपना निकल गया, ये रहा जी अपना कंडेंसर, ठीक है। तो ये देखो, ये पतला दुबला कंडेंसर अपना, ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। अब देखो चलती है गाड़ी तो कीड़े वीड़े तो मरते ही रहते हैं, तो कंडेंसर रेडिएटर के आगे रहता है। ये निकाल के हमने साइड में रख दिया। अब निकल रहा है अपना रेडिएटर, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये एकदम रॉ जाएगा। मेरे पास लैपटॉप नहीं, मैं एडिटिंग में भी जितने क्लिप्स रिकॉर्ड है सब एक लाइन से लगा दूंगा, एकदम रॉ। ये रहा जी अपना रेडिएटर। अभी रेडिएटर निकलता है ना, फिर आपको दोनों का डिफरेंस, जैसे इंटरकूलर का डिफरेंस दिखाया था ना, वैसे रेडिएटर का डिफरेंस दिखाता हूँ। रेडिएटर निकल नहीं रहा था, उसको टच कर रहा था, अच्छा। उसकी जाली बेंड हो जाती है, इसीलिए अब वो फैन खोल रहे हैं हाँ, हम। फैन का सराउंड और फैन खोल लेते हैं, फिर रेडिएटर इजीली निकल जाएगा। हाँ हाँ, और इसका ना इंजन भी पूरा क्लीन करा देंगे, पूरी प्रॉपर क्लीन करा देंगे। तो रेडिएटर फ़ैन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि हवा जाते रहना चाहिए सामने से। तो अगर हवा आ रहा है और आपका फ़ैन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो भाई फिर आपका ना इंजन गर्म हो जाएगा, और वो ग्रेजुअली आपको ना आपके स्पीडों पे दिखने लगेगा, मतलब इंफोटेनमेंट पे। तो फ़ैन का भी मतलब हर एक पार्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। सिर्फ एक इंजन कुछ नहीं कर सकता, उसके जो सपोर्टिंग पार्ट्स है, देखो मिट्टी, बहुत मिट्टी भरा पड़ा है। ये आ गया जी अपना रेडिएटर। रेडिएटर निकालते वक्त ना जाली में फ़ैन का जो विंग्स है ना वो टच हो रहा था। अलग अलग करके निकालो, घबराओ नहीं, घबरा के नहीं निकलेगा, आराम से निकालो, दोनों आ जाएगा सर। बस तो हम साइड से उठाओ। ये देखो जी, ये खुल गया जी अपना रेडिएटर। अब इसको ना मैं आपको ना दोनों को कंपेयर करके दिखाता हूँ। विजय, एक बार ये वाला उठाओ ना रेडिएटर, इसके पैरेलल में रखो ना। ये हमारा जी स्टॉक रेडिएटर है और ये हमारा बड़ा रेडिएटर है। तो आप देखो कि क्या डिफरेंस है, मतलब अभी आपको शायद ना हाथ में लेके डिफरेंस समझ में आएगा, वेट का, क्वालिटी का, हर एक चीज़ का डिफरेंस इसमें काफ़ी ज़्यादा है। अभी मैंने इसको उल्टा रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट नीचे जाएगा। तो ये अपना टोयोटा का जो स्टॉक है ना वो, और ये सारे पार्ट्स हम रखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम ये फेंक देंगे। तो इसको अभी अपन उधर रखते हैं। और अब इसका खुल रहा है जी टर्बो, इसको अपन इधर रख देते हैं। और अब हम इसका टर्बो ओपन करेंगे। अभी ये ज़रूरत नहीं है, फिटिंग तो अभी बाद में करेंगे। ये निकाल रहे BH का मैनिफोल्ड खोल रहे हैं अभी, और इसके बाद टर्बो आपको दिखाता हूँ खोल के हाँ। कि इसमें उसमें कितना डिफरेंस है। हाँ, ये मैनिफोल्ड भी मैं नया लेके आया हूँ, हाँ, मैनिफोल्ड में नया वाला ही लगाना पड़ेगा, उसकी बड़ा setting कोर। हाँ, और ये रहा नीचे जी, आपको दिख रहा है टर्बो। अभी निकालते हैं उसको भी। फिर दोनों टर्बो को आपको दिखाते हैं कि दोनों टर्बो में कितना डिफरेंस है, मतलब हर एक चीज़ में डिफरेंस है, हर एक चीज़ में डिफरेंस है। आ गया जी अपना मैनिफोल्ड, ठीक है। ये मैनिफोल्ड अपना जो स्टॉक लगा हुआ है ना वो है, ठीक है। इसको भी अपन पूरा चेंज करेंगे, तो मैनिफोल्ड भी अपना चेंज होगा। मैनिफोल्ड भी अपने पास रखा हुआ है, तो इसको भी इधर ही रख देते हैं। मेरी सारी गाड़ी का सामान इधर है। ये दिख रहा है अब जी अपना टर्बो, ठीक है। यहाँ पे ये देखो टोयोटा की बैचिंग यहाँ पे आपको सामने दिख रही होगी। यहाँ पे जाएगा अपना बड़ा वाला टर्बो।
बहुत छोटा है ये टर्बो तो, बहुत छोटा है। अब ये मैनिफोल्ड पीछे वाला खोलिए कन्वर्टर का, ठीक है। उसके बाद ये नीचे वाला पाइप खोलना है इसका, फिर हमें ये भी हटाना पड़ेगा, इसको भी खोलना जब निकलेगा बाहर। ठीक है, ठीक यही है, ये साइड वाला ये रॉड है ना, है। हाँ जी, ये वाला देखो, क्योंकि इसमें बड़ा लग रहा है तो ये भी चेंज हो रहा है। ये बेसिकली यहाँ पे है, ये वाला रॉड है ये। तो हर एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एक पार्ट ज़रूरी है। थैंक यू भैया। जब ये गाड़ी अपनी पानी में गई थी उस टाइम ना, बहुत इसमें जब यहाँ तक पानी में था, ये यहाँ तक गई थी जब आपने विकास भैया पानी में इसको डाला था, तो यहाँ तक ये पानी में थी गाड़ी। और उसके बाद भी ना, मतलब इसके अंदर कोई, इंजन के अंदर कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। और अगर दूसरी कंपनी की गाड़ी होती ना, और इसका क्या है कि अगर एक बार ये गाड़ी गर्म होगी ना, आप बहुत पहले लोग पुरानी जैसे डीजल की गाड़ियाँ आती थी, तो जो उसके ड्राइवर होते थे ना, उसको 10 मिनट स्टार्ट करके छोड़ देते थे, और जब उस पर बैठते थे और उसको चलाते थे, उसका भी एक रीज़न था। वो रीज़न क्या है ना, जब गाड़ी एक बार ये गर्म हो गई ना, उसके बाद इसके पिकअप पे भी फ़र्क पड़ता है। तो अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, ये पुरानी चीज़ें हैं। हाँ, ये पहले वाली बातें थी। हाँ भाई इंजन गरम कर लो, गरम कर लो। अब तो वो चीज़ें नहीं आती ज़रूरत, क्योंकि अब तो इंटरकूलर लग गए, टर्बो लग गए, और ये सारी चीज़। हाँ, तो उस टाइम ये सब चीज़ें बहुत कम होता था पहले तो। पर टोयोटा का आज भी जो ब्लॉक है ना, वो कसकुट का ही है। आपने कभी भी टोयोटा की गाड़ी ना, चाहे वो कितनी पानी में गई हो, उसका ब्लॉक फटा हुआ नहीं मिलेगा आपको। एक आध केस है जो किसी का हो सकता है, बट आपको ना 100% में दावे के साथ में इनका ब्लॉक नहीं फटता जल्दी। और आप देख लो, एक हमारे पे ऑडी Q700 आई ऑडी है। वाला केस बताना एक बार। हाँ, ये Q7 ऑडी में सर बता रहे हैं। मैं ना वही कंपेयर कर रहा था बेसिकली, मेरे को याद तो है वो फॉर्च्यूनर जब हमने ये डाली थी, तो सर बता रहे कि इस लेवल तक पानी होगा मैक्सिमम, मतलब नीचे से नीचे पानी था, और गाड़ी उसके अंदर नॉर्मली वो धीरे से लेके जाते, और सामने से कोई गाड़ी आई, उसकी वेव्स बनी और सारा पानी अंदर चला गया और ब्लॉक फट गया। ब्लॉक फट गया यार, ब्लॉक फटा, उसकी कनेक्टिंग रॉड्स बेंड है, और उसमें तो इतना बड़ा लिस्ट है। गाड़ी भी अपन अभी ट्यून कर रहे हैं। सुबह एक किया सेल्टॉस थी जो हम ट्यून कर रहे थे, अभी इस पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम इसकी सर्विस करेंगे, क्योंकि इसका सर्विस ड्यू है। और सर्विस का मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों हम यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं और कौन कौन से पार्ट्स लगा रहे हैं इस पर। बाकी टोनी भैया इसको कौन सा, एक बार पूछता हूँ, टोनी भैया हम इसको कौन सा कर रहे हैं? स्टेज 2 ही कर रहे हैं ना? स्टेज 2 कर रहे हैं, एयर फिल्टर भी चेंज होएगा इसमें। मैं एक चीज़ बताऊँ, ये जो टर्बो आप देख रहे हो ना, जिसको अभी हम खोल रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए का टर्बो है। 1.5 लाख रुपए का ये जो छोटा टर्बो, अगर आपको टोयोटा में कभी आपका टर्बो, ऐसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर कभी ऐसा होता है तो भाई ये टर्बो ज़रूर रखना अपने पास, क्योंकि दीज पार्ट्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन टोयोटा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है भाई। एकदम एलियन जैसी नहीं लग रही है गाड़ी। पूरा कंप्लीट निकालना है ना। ये रहा जी कंप्लीट सेटअप। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये देखो, ये दिख रहा है, ये अपना छोटा सा टर्बो है इसका, ये है टर्बो। अब मैं आपको बड़ा टर्बो दिखाता हूँ। अभिषेक भैया बड़ा वाला टर्बो देना। ये सारा गेम सही करेगा। अब भैया ये दोनों का डिफरेंस देखो, इसका इधर, हाँ ये देखो, आपको पता नहीं वीडियो में कितना समझ में आ रहा है, एक बार साइड से देखो, बहुत फर्क है भैया, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब जो प्रॉपर बूस्ट प्रेशर चाहिए ना अपने को, वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसका ऑयल दूँ, लिक्विड मॉली वाला जो इसका ऑयल लगाएंगे भैया, पहले एक बार फिटिंग कर लेते हैं पाइप वगैरह, अच्छा ठीक तो है। उसके बाद ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, ये एक यहाँ पे जाएगा और एक आगे जाएगा। हाँ, ये बोल्ट भी खुलेगा, ये भी सेम जाएगा। इसका गैस्केट देखो, ये अपना नया गैस्केट है, ये इसके उससे है इसकी कोटिले का स्टार वाली सेम जो अपना मैंने आपको दिखाया था, कहाँ गया। हाँ, ये जो रॉड है ना, ये भी अपने पास यहाँ पे ये सेम चीज़ें हैं।
और इसका ऑयल भी अलग है। ये इसका एग्जिस्टिंग वाले का गैस्केट है। अब कोर का डिफरेंस ही इतना ज़्यादा है ना, कोर का डिफरेंस पता नहीं यहाँ पे आपको कितना दिख रहा होगा। और ये भी VGT है, वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो है, मतलब इसमें फिक्स टर्बो भी आता है। दैट इज़ फॉर हायर RPMs, ठीक है। अगर आपको गाड़ी एकदम भगानी है, हायर RPMs पे रखनी है, रेस करना है, तो उसके लिए लोअर RPM पे आपको मज़ा नहीं देगी। बट ये आपको लोअर और मिड RPM पे आप करते रहो अपना काम, कोई टेंशन नहीं है। ये आपको लोअर RPM पे भी मज़ा देगी भाई, लो और मिड RPM पे भी पूरा मज़ा देगी। तो VGT का ये फ़ायदा होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर रहता है लेकिन मज़ा पूरा आएगा। हाँ, और ये जो मज़ा है मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये बूस्ट प्रेशर है, जैसे ना इसका टर्बो का इंटेक खुलेगा तो इसका प्रेशर बढ़ता है। ये देख रहे हो, जैसे हम रेस मारते हैं ना तो इसका इंटेक अंदर वाला खुल जाता है तो एयर का थ्रो बढ़ जाएगा। जैसे अपन रेस मारते हैं तो ये चलता है, ये इसका ना वाला प्रेशर खुलेगा तो इसका जैसे खुलेगा ना वैसे हवा का थ्रो बढ़ जाता है। पिकअप जैसे आप गाड़ी चलाते हो, हाँ, ज़्यादा एयर इनटेक, एयर इंटेक ज़्यादा मिलता है तो उससे इसको पिकअप इनक्रीज होता है। क्योंकि इसको तो एयर ही चाहिए, एयर से ही चलता है। हाँ, तो एयर जब तक ये खुलेगा और नहीं फिर तो ज़्यादा एयर मिलेगा। कंप्रेशन होगा। हाँ, ज़्यादा कंप्रेशन। टर्बो अपना एफिशिएंटली काम करेगा। ये अपना लिक्विमोली का ऑयल आ गया जो इसके टर्बो के साथ स्पेशली था, और ये जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, ऐसा लग रहा है आई ड्रॉप है। हाँ, इसके लिए तो आई ड्रॉप ही है भैया, आई ड्रॉप ही है, मतलब इस चीज़ के लिए आई ड्रॉप है। हाँ। जितना इसको चाहिए उतना ही है, ज़्यादा फालतू नहीं डाल सकते इसके अंदर। आधा अपना इधर गया और आधा अपना फ़ैन जहाँ से आपको, इसकी पाइप लगा लो ना, मेरे घर साफ कर। क्योंकि अगर आपका ना बहुत बार टर्बो में इंजन ऑयल जाता है ना तो फिर आपका काला स्मोक आना स्टार्ट होता है, सही ना? ब्लैक स्मोक। हाँ, इसका जो गैस्केट है ना वो प्रॉपर इसका गैस्केट उस हिसाब से फिक्स होगा ताकि कोई भी लीकेज या फिर भी कोई भी बूस्ट प्रेशर का लॉस नहीं रहे। जितने भी चीज़ें लगती हैं ना, ये सिलिकॉन हाई टेम्परेचर वाला रहता है तो इसके साथ लगती हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ना अंदर से पूरा सीलेंट सील होना चाहिए, कहीं भी प्रेशर लॉस नहीं होना चाहिए। तो जितनी भी वापस से सारे जितने भी इसके बोल्ट लग रहे हैं ना वो सारे के सारे हाई प्रेशर सीलेंट के साथ लग रहे हैं, मतलब हाई टेम्परेचर सीलेंट के साथ लग रहे हैं इस वाले के साथ। अब इसकी बाहर की फिटिंग रह गई है जो वहाँ इंस्टॉल करना है। हमने सारी फिटिंग इसकी कंप्लीट कर दी। अब ये से आ रहे हैं वहाँ फिट होने के लिए इंजन के अंदर, तो आपको दिखाते हैं एक बार कैसी फिटिंग चल रही है इसकी। और आज लग रहा है कि आपको टेस्ट ड्राइव करके भी दिखाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट आज लग रहा है कि हम कर देंगे इंस्टॉल इसको। इसका हॉर्स पाइप चेंज करें या छोड़ दें? हॉर्स पाइप वैसे तो सही है लेकिन अभी देखते हैं एक बार, अगर उसकी ज़रूरत होगी तो चेंज करेंगे। इसके जैसे अंदर ब्रेक लाइनर्स हम चेंज कर रहे हैं ना। टर्बो की सारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है अपनी। अब इसके जो बाकी पार्ट्स हैं ना वो फिट कर रहे हैं, मैनिफोल्ड वगैरह अंदर ही टर्बो पहले फिट होगा, उसके बाद मैनिफोल्ड फिट करेंगे। तो अभी टाइम कितना हो रहा है? ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे हैं। तो 2:30 बजे तक अपना जो सारा फिटिंग वाला काम है ना वो अभी तक यही चल रहा है। तो मिला जुला के इट्स 1 और 2 डेज़ जॉब, जिसमें सारी चीज़ें फिट करके, सारी चीज़ें चेक करके, फिर हम इसको गाड़ी में फिट करके चेक करके इंस्टॉल करेंगे। और इंजेक्टर्स वुड बी द लास्ट पार्ट, ठीक है, क्योंकि इंजेक्टर्स फिट करने के बाद हमें फ्यूल इंजेक्शन वॉल्यूम वगैरह सारी चीज़ें ECU एंड TCU ट्यूनिंग से करना पड़ेगा। गैस किट लगाओगे जब मिलेगा भाई, गैस किट लेके आओ इसका। हाँ, फिर वो छोटे से चीज़ के लिए निकालना पड़ता है ना। ये जा रहा है जी अपना मैनिफोल्ड। ये मैनिफोल्ड अपना अभी फिट होगा, एक बार अभी क्लैंपिंग हो रही है टर्बो की, उसके बाद इसमें जाएगा अपना बड़ा मैनिफोल्ड ताकि हवा प्रॉपर खींच सके गाड़ी। अपर आ गया जी अपना बड़ा रेडिएटर, ठीक है। अभी इसको फिट करेंगे। टर्बो अपना ऑलरेडी फिट हो गया है। इनटेक पाइप्स
अपने ऑलरेडी काम चल रहा है उस पर इनटेक पाइप्स का, ठीक है, जो कि टर्बो पे अटैच होगा, मतलब इंटरकूलर पे अटैच होगा। और ये रहा जी अपना रेडिएटर, ठीक है। सबसे लास्ट में हम फिट करेंगे इंटरकूलर, क्योंकि रेडिएटर के बाद आएगा कंडेंसर इसका। ये कंडेंसर हम सेम यूज़ कर रहे हैं, कंडेंसर में कोई चेंज नहीं है। टर्बो फिट है पूरा। अरे वाह, ये देखो खतरनाक सा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा भी है ना, तो एकदम लेकिन प्रॉपर साइज़ के हिसाब से, मतलब बड़ा इन द सेंस कि ना ऐसा नहीं है कि हमें ना नॉर्मल किसी पाइपिंग या मैकेनिकल कोई और हमें स्ट्रक्चरली कोई और चेंज करना पड़ा, नहीं बिल्कुल नहीं। सेम पेज पे बड़ा टर्बो विद बेटर कंप्रेशन, बेटर बूस्ट, बढ़िया भाई। और ये पाइप्स अपनी इस पे ही जाएगी, बड़े पाइप्स विद ऑल द सेंसर्स। रेडिएटर इंस्टॉल कर रहे हैं, आप ये रेडिएटर लगा रहे हैं, हाँ रेडिएटर लगा रहे हैं, पहले रेडिएटर लगा लेते हैं, उसके बाद वो गियर बक्से वाला इंटरकूलर छोटा वाला लगाएंगे। ओके, पहले इसको कंप्लीट फिट कर लेते हैं, हाँ। उसके बाद हम उसकी फिटिंग करेंगे। टर्बो कंप्लीट फिट हो गया अपना। टर्बो तो मैंने दिखा दिया था वीडियो में, टर्बो टर्बो लग गया भैया। हाँ, बाकी फ़ैन हमने ओपन किया था, तो फ़ैन का बोल्ट ऑन अभी नट फिट कर देंगे, ताकि प्रॉपर हाउसिंग जो है ना वो एकदम सही रहे। अभी हमारे आगे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इंटरकूलर भी हमारा रेडिएटर भी भारी है, इंटरकूलर भी भारी है, बड़ा है, अच्छा लग रहा है ना देखने में, खतरनाक सा। अपनी रेडिएटर की भी प्लेसमेंट परफेक्ट हो गई, बोल्ट ऑन, ठीक है। साइज़ बड़ा है लेकिन फिटमेंट में कोई भी इशू नहीं आया, एग्जैक्टली बोल्ट ऑन फिट है। सबसे ज़्यादा जो हमें चैलेंज आएगा वो आ सकता है हमें ट्रांसमिशन ऑयल जो कूलर है ना, ठीक है, उसमें इंटरकूलर भी एकदम बोल्ट ऑन ही फिट होगा। ये सब काम चलता रहता है भाई, पीछे से ठोका पीटी वाला काम चलता रहेगा। मस्त हो गया भाई, अपने को 35 से 50% मोर कूलिंग देगा अपने स्टैंडर्ड रेडिएटर से, मतलब ऑलमोस्ट 50%, 35 टू 50% मोर कूलिंग। तो अपना इंजन है ना, जो प्रॉपर कूलिंग चाहिए ना, वो मिलता रहेगा। ये वाला हम कहाँ पे फिट करेंगे? विभाग के इसको यहीं लगाएंगे। पहले तो बड़ा वाला इंटरकूलर लगा रहे हैं, हाँ टर्बो वाला, हाँ। उसके बाद देखते हैं इसका जगह कहाँ बैठता है, फिर वहाँ इसको इंस्टॉल करेंगे। वैसे एक्स्ट्रा पत्ती इसके अंदर दिया हुआ है, हाँ इसके अंदर एक्स्ट्रा पत्ती दिया हुआ है, कहीं हम एडजस्टमेंट हाँ, करके लगा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, एक्स्ट्रा ब्रैकेट में लेके आया, ये हाँ, ब्रैकेट हाँ। एडिशनल कॉस्ट था इसका, हाँ, ये तो ब्रैकेट दे भी मैं रखे इसीलिए हैं। लेके आया। इसको हम थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करके लगा सकते हैं, क्योंकि पहले क्या था, रेडिएटर के अंदर ही है, हाँ जो गियर ट्रांसमिशन ऑयल जो आता है रेडिएटर से ही। हाँ, ट्रांसमिशन कूलर का कोई प्रोविजन नहीं है इसमें। ये रेडिएटर में ही है वैसे। हाँ, हाँ। ये टोयोटा के अंदर सारी गाड़ियों में रेडिएटर से ही कूल करके फिर इंजन के अंदर Exactly. के अंदर वापस जाता है। लेकिन अब तो हम डबल कूलिंग होगा ना, डबल लगा रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ठंडा होगा और गियर भी इजी लगेगा और easy लगेगा परफॉर्मेंस, और हाँ, performance ट्रांसमिशन भी पे लोड नहीं आएगा। लोड नहीं पड़ेगा। हाँ, तो ये ब्रैकेट देख लेते हैं कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, क्योंकि इसको भी सामने ही लगाना है। ये लग रहे हैं जी अपने बड़े चार्ज पाइप। हाँ अभिषेक भैया, अब लग रहा है ना खतरनाक, हाँ भैया, अभी तो लगने दो, पूरा जब दिखेगा और खतरनाक। और खतरनाक भाई। अभी तो फिट होने दो। ये देख रहे हो चार्ज पाइप जब लग रहा है, बड़े चार्ज पाइप, तो क्या खतरनाक सा ही दिख रहा है भाई, है ना। कि यहाँ पे इस ग्रिल पे हमने ना ऑक्सिलरी लाइट्स लगा रखा है, तो अब ऐसा हम करेंगे कि भाई लाइट हमें हटाने की ज़रूरत ना पड़े और उसी के हिसाब से हम एडजस्ट कर देंगे। तो इसका जो ब्रैकेट है ना, तो ये ट्रांसमिशन ऑयल कूलर हम ऊपर ही फिक्स कर देंगे। और आप देखो, अब आपको लुक आ रही होगी इसकी, बड़े चार्ज पाइप लगने के बाद ना, पहले क्या प्लास्टिक ही लगता था, अब आपको सारा मेटल दिख रहा होगा, अब समझ में आ रहा होगा कि भाई गाड़ी में कुछ अलग ही चल रहा है। बेसिकली मनोज भैया अभी इसकी एक पत्ती बनाएंगे। हाँ मनोज भैया, बन जाएगी ना पत्ती? तो ये पत्ती हम यहाँ पे लगाएंगे और इस पे ऊपर हमारा ट्रांसमिशन ऑयल कूलर फिक्स होगा, हाँ जी, ताकि हमें ये नीचे ऑक्सिलरी नहीं हटानी पड़े। हाँ, ये लाइट बच जाएगी। लाइट- लाइट मेहनत करना पड़ेगा, पर लाइट बच जाएगी। नहीं भी बचे तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं भैया, बचा देंगे। बचा देंगे। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर लाइट नहीं भी बचे तब भी कोई कोई दिक्कत नहीं भैया, हो जाएगी। इन हाउस होने से ना ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ये देखो, ये पतली यहाँ तक आएगी, ठीक है, यहाँ तक सीधा बनेगा। हाँ, यहाँ तक इस पोजीशन पे सीधा।
एक और चीज़ है जी जो अभी फाइनली फिट हो रही है, और वो है इसके माउंट्स हमने अभी बनाए हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑयल कूलर। तो इसके माउंट्स अभी फिक्स होंगे। अब देखो गाड़ी का लुक कितना चेंज हो गया है भैया। एक बार थोड़ा सा साइड हटना, देखो ये सारे माउंटिंग्स आपको दिख रहे हैं भाई, एकदम इनटेक पाइप, ठीक है। जो पहले इसके चार्ज पाइप रबड़ के थे वो अब देखो कितने ज़बरदस्त दिख रहे हैं। मतलब सामने से अगर गाड़ी का लुक देखोगे ना भाई, बहुत ही अलग आ रहा है सामने से गाड़ी का लुक। सारी चीज़ें फिट हो चुकी हैं। अब लाइट वगैरह की हल्की सी चेंजेस हम कर रहे हैं, मतलब बेसिकली हल्की सी फाइलिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना दो चीज़ें लगती हैं, ठीक है, वो अब इसमें लगेगा नहीं। तो प्रॉपरली ये भी ब्रीथ, यहाँ पे बेसिकली दो फ्लैप्स लगते हैं, यहाँ पे दो फ्लैप्स लगते हैं दोनों किनारे पे, तो वो फ्लैप्स हम हटा रहे हैं। प्लस हेडलाइट की हल्की सी फिटिंग चेंज कर रहे हैं, तो ये हल्की सी यहाँ पे इसकी ये चीज़ हम काट रहे हैं, तो उसके बाद ये लाइट पूरी फिट हो जाएगी। तो बहुत थोड़े बहुत एल्ट्रेशन जो है ना वो करने पड़ते हैं, क्योंकि पाइप अब हमारा बड़ा है। बट ओवरऑल देखो क्या ख़तरनाक दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक दिख रहा है यार। फाइनली सारी फिटिंग तो हो गई। अब हमें लास्ट ना इस ट्रांसमिशन कूलर का फिटिंग करना है। तो अब इस ट्रांसमिशन कूलर का ये पाइप है जिसकी हम फिटिंग कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये रेडिएटर से होता हुआ, मतलब वो टेक्निकल छोड़ो, इतना क्या टेक्निकल बताना, बट इसकी फ़िटिंग में भी टाइम लगेगा। तो मिला जुला के आज हमने सारी की सारी ना इसकी जितनी फिटिंग है ना वो कंप्लीट कर दी। बट अभी भी इसका ऑयल फ़िल्टर कह रहा हूँ, एयर फ़िल्टर मैंने साफ़ करने के लिए दिया है। तो उसमें ऑयलिंग कल करेंगे और फिर कल अपन इसको स्टार्ट करेंगे। तो अभी थोड़ा सा काम इसमें बाकी है, मतलब आज पूरा दिन लग गया हमें इसकी फ़िटिंग और बाकी सारी चीज़ों को इकट्ठा करने, मतलब प्रॉपरली करने में। अभी भी देखो ये सारी, ये जो देख रहे हो ये सारा जाएगा इसके अंदर, ऐसे टाइट होगा भी ये। हाँ ये ऑयल कूलर में लगेगा हमारा जो। तो ये पाइप हम छोटा ना कर लें, क्योंकि ऑयल, हाँ हमें दूसरा भी चाहिए ना एयर बक्से के लिए, हम तो अभी लगा रहे हैं। अच्छा, रिटर्न वाला भी लगाएंगे, इसमें काट के ही लगेगा। हाँ वैसे दे रखे दोनों इसी में से काट के लगेगा। सही है। तो अभी थोड़ा सा इसमें और टेक्निकल दिमाग लगेगा, उसके बाद फिर इसकी फ़ाइनल फिटिंग कर लेंगे। और इसकी पाइप को पूरा अच्छे से टाई बेल्ट और हर एक जगह से ना अच्छे से ये कर लेंगे, लॉक कर देंगे ताकि ये हिले नहीं, स्पेशली जब मैं ऑफ रोड कर रहा हूँ। 9:30 बज गए, ऑलमोस्ट 9:30 बज गए और सारी चीज़ें क्लोज़ हो गई हैं। तो आज तो अपन ये गाड़ी लेके नहीं जा सकते, अभी सारी चीज़ें इसमें लगनी है। अभी इसमें ट्रांसमिशन ऑयल पूरा चेंज करेंगे, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑयल इसका, क्योंकि ट्रांसमिशन ऑयल भी अभी इसमें ज़्यादा डालना पड़ेगा। पैकिंग वैकिंग ऑलमोस्ट डन है, सारी चीज़ें पैक हो गई है। देखो यहाँ पे ट्रांसमिशन कूलर का पाइप वगैरह सारी चीज़ें लग गई हैं। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं यार। BMW मेरी गाड़ी है तो वो लेके जाऊँगा और ये गाड़ी यहीं पे रहने वाली है। तो बाकी देखना, आप बताना कि आज छोटी छोटी चीज़ें मैंने दिखाने की कोशिश की है, बहुत सारी चीज़ें छुपाने की भी कोशिश की है। तो आपको ये कैसा व्लॉग लगा ज़रूर बताना। और इसकी जो ड्राइव है, ठीक है, फाइनल पैकिंग के बाद इसकी आवाज़ और इसकी ड्राइव ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीडियो में ही आपको मिलने वाला है। बाकी ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नया है तो डू सब्सक्राइब चैनल, ठीक है। कूलेंट वूलेंट अभी इसमें कुछ भी नहीं है, तो गाड़ी का एयर फिल्टर भी नहीं है, कूलेंट भी नहीं है, ट्रांसमिशन ऑयल भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम चेंज कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके ब्रेक लाइनर्स वगैरह, मतलब ब्रेक हॉर्स पाइप वगैरह भी देख रहे हैं, क्योंकि हमने ब्रेक अपग्रेड किया है तो वो भी ज़रूरत है। पहले एक बार कंडीशन देख लेंगे कल उठा के कि पाइप कितने जो इसके हॉर्स पाइप हैं पुराने तो नहीं हुए। अगर पुराने हुएंगे तो उसको रिप्लेस कर देंगे ताकि कहीं रास्ते में फटे ना, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई हो रहा है। और ये रही अपनी राम प्यारी को लेके चलते हैं घर और कर देते हैं व्लॉग को ख़त्म।